अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। और इसके साथ साथ आज का दिन जो कि एक बहुत बड़ा दिन है और यकीनन बहुत सारे लोगों के रोज़े होते हैं। 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रखते हैं, समटाइम्स कुछ लोग तो पहली मुहर्रम से रख रहे होते हैं। और आज के दिन मसरूफियात इस पॉइंट से क्योंकि इबादत बहुत होती हैं, फिर इसके साथ साथ जी न्याज की बहुत सारी चीज़ें लोगों के घरों में बन रही होती हैं। कुछ मखसूस खाने होते हैं जो कि ख़ास बनाए जाते हैं, फिर वो बांटे जाते हैं पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, हर जगह आसपास जितने लोग होते हैं। यानी आज का दिन कोई ये नहीं देखता कि फ़लाँ को ही देना है, फ़लाँ को ही देना और फ़लाँ को नहीं देना है। मतलब जो जो होता है, जो जो नज़र आता है, सब जगह बांटा जाता है। इवन मीठे भी होते हैं, कुछ नमकीन रेसिपीज़ भी होती हैं। और यकीनन आई एम श्योर कि आप लोगों के घरों पर भी बहुत कुछ अभी बना होगा। एक नहीं, समटाइम्स दो दो तीन तीन रेसिपीज़ होती हैं। कहाँ कुछ एक मीठा होता है, बहुत सारी नमकीन रेसिपीज़ होती हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग बना रहे होंगे। आज हमारा जो शो है, बेसिकली हम चाहते ये हैं कि क्योंकि 5 बजे शो होता है, लेकिन आपा आपको वो रेसिपीज़ दे रही हैं ताकि आप जल्दी भी बना लें, परेशान ना हो। अगर अब तक आप लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया तो बना सकते हैं और फिर वो आगे बांटने का जो सिलसिला है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। और चलते हैं आपा की तरफ, पूछते हैं कि आज के हवाले से आपा आज के दिन के हवाले से क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। वाकई आज के दिन के हवाले से होता है कि कुछ लोग डिफरेंट तरीके के कुछ शरबत बना रहे होते हैं, कुछ मीठे बना रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें। देखिए वैसे भी खाना खिलाना एक बहुत बड़े सवाब का काम होता है। आप कुछ ना करें, आप किसी गरीब को खाना खिला देते हैं वो भी तो बहुत अच्छा। गरीब की भी बात नहीं है, किसी को भी खाना, किसी भूखे को, मतलब आपने किसी का पेट भर दिया, यही बहुत बड़ा बहुत बड़ी इबादत होती है। बड़ी बात और ऐसे मौक़ों पे तो ज़ाहिर लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं और लोगों में तकसीम करें ताकि हर घर में चीज़ें पहुँचें और लोग उसको मतलब अच्छे से इस्तेमाल करें चीज़ों को। तो हम बताएंगे आज आपको वो रेसिपीज़ जो बहुत जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है टाइम नहीं है, आप अपने रोज़े से हैं और आप चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ बनाएं भी तो आप जल्दी से बना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। डेफ़िनेटली आप लोगों ने भी घर में कुछ नज़र न्याज का अहतमाम किया होगा। बहरहाल ये इसमें कोई वो नहीं है कि किस फ़िरके से लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं वही इसका नज़र न्याज करेंगे। सब लोग करते हैं क्योंकि अहम दिन है, कुर्बानी का दिन है, तो हमें ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और जो जितने भी लोग हैं उनको खाना खिलाना या पानी पिलाना, जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादत में अपना टाइम गुजारते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको कीमा बिरयानी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है, आसानी के साथ बन जाती है। कीमा अमूमन घरों में होता है। अब इसमें चाहे चिकन का कीमा है या बीफ का कीमा है या मटन का, कोई भी कीमा है आप उससे बना सकते हैं बहुत ही अच्छी सी बिरयानी। और इसके अलावा आप बनाएंगे यहाँ पर खोए वाला एक ज़र्दा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप काफ़ी सारी इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। ये ख़ास खोए वाला ज़र्दा कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम बनाएंगे एक दूध का शरबत जो बड़ा इंस्टेंट सा है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपके घर में मौजूद ना हो। इंशाल्लाह ताला आप आराम से इसको बना सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, दूध का शरबत तो वो तमाम लोग जिन्होंने आज रोज़ा रखा होगा अपनी इफ्तार के लिए तो बना सकते हैं। बिल्कुल कि ये एक एनर्जी भी देगा, इंस्टेंट भी आपने कहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। अच्छा, पहले हम एक काम ये करेंगे भी, यहाँ पर हम ज़र्दा बनाएंगे, खोए वाला ज़र्दा बनाएंगे ताकि ये कि जल्दी बन जाएगी। अच्छा, कीमा बिरयानी जो है ये भी बहुत जल्दी बन जाती है। अब सिर्फ थोड़ा सा होता ये है कि चावल हमारे पास बॉयल हैं ज़र्दे के, लेकिन जब हम इसको शीरे में डालते हैं ना थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास हाफ़ kg राइस थे, जिनको मैंने लौंग और इसके अलावा छोटी इलायची और इसके अलावा येलो फूड कलर डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये सेला राइस है, इसको मैंने फुल डन कर लिया। अगर आप बासमती से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको फौरी तौर पे चावल बॉईल करने होंगे और आपको 2 कनी चावल छोड़ने होंगे। 1 कनी नहीं बल्कि 2 कनी छोड़ना होगा। और उसका शीरा भी आपको थोड़ा सा पतला रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो किस तरह से बनेगी ये, हम सेला राइस से बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी जो कि बनाएंगे हम फौजी कुक बनास्पति में। ठीक है जी। बनास्पति ही लेंगी। जी मीठा तैयार हो रहा हो तो बिल्कुल
फौजी बनास्पति जो कि BTF बनास्पति है, दानेदार है, जायकेदार है, मज़ेदार है। अपनी हर रेसिपी आप तैयार कीजिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति में, क्योंकि हम सारे लोग यही चाहते हैं कि खाना जायकेदार भी हो, अच्छा भी दिखे, मज़ेदार होने के साथ साथ लज्जत से भरपूर और सेहत से भरपूर होना चाहिए जी, जो कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति आपको दे रहा है। अच्छा जी, इसमें ये मैं गर्म करने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, यहाँ पर भी डालूंगी थोड़ी सी छोटी इलायची। ठीक है जी, 1 से 2 आप छोटी इलायची डाल दीजिए। लौंगे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं लौंगे नहीं डाल रही, मैं यहाँ पे छोटी इलायची डाल रही हूँ। 3, 4, 5 बस इतनी काफ़ी है। बॉयल में डाला है ना? बॉयल में मैंने डाला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रखी हुई। ठीक है, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अच्छा, ½ kg अगर आपके पास राइस बॉईल हुए हुए हैं तो ½ kg ही आपके पास शुगर होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा बैलेंस मीठा होता है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें से कम कर लीजिएगा। वैसे मेरा तरीक़ेकार ये है कि जब मैं अपने घर में बनाती हूँ तो जैसे 1 किलो अगर चावल है जर्दे के, तो 1 किलो राइस इसमें मैं लेती हूँ चीनी, और उसमें से एक काम ये करती हूँ कि ½ कप चीनी निकाल लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा बैलेंस मीठा हो जाता है। तो आप इस तरह करना चाहें तो कर लीजिए, वरना लोग कहते हैं कि जी जर्दे में मीठा अच्छा भरपूर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ½ kg डालूंगी यहाँ पर ये चीनी। ठीक है जी, ये कुछ चीनी लोग होते हैं कहते हैं मीठा है तो भरपूर मीठा होना चाहिए। हाँ। और इसमें डालेंगे हम यहाँ पे पानी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है ना, क्योंकि चीनी का अपना पानी होगा। तो मैंने 1 कप डाल दिया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बेहतरीन राइस जो है हमारे बॉईल हुए हैं, जो कि हमने येलो फूड कलर के साथ हमने इसको बॉईल किए। बहुत अच्छा ठीक है बॉईल हुआ ना? हाँ, लेकिन फुल डन किए हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप सेला राइस बनाते हैं, जर्दा बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो फुल बॉईल कीजिए। उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे छलनी में, तो ऊपर से आप नॉर्मल टैप वाटर बहुत सारा डाल दें, ताकि उसकी कुकिंग वहीं पे स्टॉप हो जाए और बेहतरीन से खिले खिले आप ये देख सकते हैं। ये देखें कितने बेहतरीन राइस जो है वो हमारे तैयार हो गए। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पे तैयार है। इसके अलावा मेरे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये मेरे पास खोया है 250 ग्राम। यहाँ पे मैंने खोए का इस्तेमाल किया। ये खोया है, बादाम पिस्ते हैं, और हरी और लाल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अशरफियाँ जो बाज़ार में कहलाती हैं वो हमने ले ली हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है केवड़ा एसेंस। अच्छा, अब हमें ब्रेक भी लेना। बिल्कुल, मैं काम करती हूँ, केवड़ा एसेंस डालते हैं। ये गया केवड़ा एसेंस। ठीक है जी, और ऑलमोस्ट ये हो चुकी है। ठीक है ना, चीनी इसमें मिक्स हो गई। तो मैं काम करती हूँ कि इसके अंदर ये राइस शामिल कर देती हूँ जो मेरे पास रखे हुए। आप ब्रेक ले लीजिए। पहले हम तेज़ आंच रखेंगे, फिर हम दम पे हल्की आंच कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जर्दा जर्दा बहुत ही ख़ास है। आज के दिन के हवाले से आप ने मखसूस रेसिपीज़ रखी जो कि बहुत अच्छी हैं। नाम शो कि आप लोगों को पसंद भी आएंगी, क्विक भी हैं, जिन्हें आप बना सकते हैं। मज़ीद हमारी इन रेसिपीज़ में डिटेल क्या होगी शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और आज 9 मुहर्रम के हवाले से आप बहुत ख़ास रेसिपीज़ बना रही हैं, जिसमें से एक अच्छा सा जर्दा है जो कि ब्रेक से पहले हम देख रहे थे। आप हाँ जी, बिल्कुल। हमने जो राइस थे आपके सामने मैं इसमें डाल रही थी, और आप ये देखें आंच मैंने अभी तेज़ की हुई है ताकि अच्छा सा एक स्टीम इसके अंदर आ जाएगी। अभी देखें शीरा हमने कोई 2 तार 3 तार का नहीं बनाना है, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब इसके अंदर जज्ब हो जाएगा सारा, तो बेहतरीन से हमारे खिले खिले चावल हो जाएंगे। उसके बाद हम एंड में ये डालेंगे, जब बिल्कुल दम पे होगा ना, हम ये खोया डालेंगे इसके अंदर, बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स में शामिल करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखते हैं। अभी मैं चूल्हा तेज़ ही रखती हूँ। आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, बड़ी झटपट सी कीमा बिरयानी। कीमा बिरयानी, इसके लिए कोई सा भी कीमा, यानी चिकन का, मटन का, बीफ का, कोई भी आपके पास है। लेकिन ये अगर नॉर्मल उसमें आप बना रहे हैं तो अगर थोड़ा सा मोटा कीमा होता है तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये देखिए जी, इसमें तकरीबन मैंने 3/4 कप के करीब से थोड़ा सा कम ही ऐड किया है, लेकिन इसमें मैंने ज़रा तेल ज़्यादा डाला है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़े साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको हम यहाँ डाल लेते हैं। चलें जी, ये गई। इसको हम फ्राई करेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती जाती हूँ और क्या क्या कुछ है हमारे पास ना। अच्छा जी, कीमा है हमारे पास, ये बीफ का कीमा है मेरे पास यहाँ पे सब। ठीक है, ये रहा। ठीक है जी, ये मेरे पास 600 ग्राम है। 600 ग्राम कीमा है, 600 ग्राम ही तकरीबन मेरे पास राइस है। आप चाहें तो राइस थोड़े से कम कर सकते हैं। कीमा चूँकि आपको पता है कि थोड़ा बारीक होता है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है।
ठीक है, ये है। इसके अलावा टमाटर है मेरे पास, ये तकरीबन 200 ग्राम जो है टमाटर ले लें, या 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के आप टमाटर ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ज़रा जल्दी की वजह से इनको बॉईल कर लिया। बॉईल करके छिलका उतार के आप काट कर सकते हैं। ये है साबुत गरम मसाला, जिसमें जो 1 टेबल स्पून है, तमाम चीज़ें इसमें मैंने शामिल की हैं। सारी तेज़ पत्ता है, लौंग है, काले मिर्च जी जो हम 1 टेबल स्पून डालते हैं वो है। इसके अलावा नमक मिर्च मसाले थोड़े डालेंगे, साथ ही बिरयानी मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। अब आजकल हर घर में ही बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। सारे वो इंग्रेडिएंट हैं जो कि हम बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा दही का इस्तेमाल, यानी आधा कप दही है, और क्या चीज़ है इसमें हम पुदीना, हरा धनिया, ये देखिए जी, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये है मेरे पास यहाँ पे आलू बुखारे, 8-10 आलू बुखारे ले लीजिएगा। लेमन जूस डालेंगे, सब चीज़ें मिक्स करके किस तरह से बेहतरीन बिरयानी जो है आप देखिएगा तैयार करेंगे। ठीक है जी। प्याज को हम हल्का फ्राई कर लेते हैं। बाय द टाइम एक काम ये करते हैं कि इसमें सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये गए टमाटर, ठीक है जी, टमाटर चले गए। थोड़ा सा आगे करें ताकि नज़र आए। चलें जी, ऐसे कर लेते हैं, सही। चलिए, ये हमने कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि इसमें जाएगा नमक। नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के डाला है, क्योंकि मुझे इसमें बिरयानी का मसाला भी ऐड करना है, जो तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए जी, 1 और ये 2, यानी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा और भी डाल देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बिरयानी आपको पता है ज़रा सी चटपटी अच्छी लगती है। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो कि हम नॉर्मल दिनों में खाते हैं, तो वही इस तरह की चीज़ें आप बनाइए तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगा। ये गया, इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, मेरे पास देगी लाल मिर्चें हैं, अगर आपके पास दूसरी मिर्चें हैं तो थोड़ा सा उसको कम डालिएगा। ये गई हल्दी, 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें चली गई, और ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी प्याज भी हो गई है। आप प्याज को कुछ नहीं करना अभी, बस अभी करते हैं इसको भी करते हैं अभी। ये देखें जी, ये हो रहा है। प्याज को हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया है, क्योंकि मेरे पास जो प्याज है आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी चॉप की हुई है। तो इसी तरह से आप कीजिएगा, ये प्याज बेहतरीन रहती है। इसको आपको बहुत ज़्यादा गलाने की, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कीमे के साथ इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन है। ठीक है जी, ये कीमा चला गया, ये लीजिएगा बेटा। चलिए, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो कि है मेरे पास 3/4 कप। ठीक है जी। अभी कह रही हैं कि जी इसको भी चेक कर लें, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा अच्छा सा जर्दा तैयार हो रहा है। अच्छा हो गया, ये देखें जी। अब इसमें हल्का सा पानी है, अब मैं इसको दम पे रखूँगी। ठीक है जी, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको चलाना ज़रूर है, क्योंकि क्या होता है कि सेला चावल बहुत अच्छे से शीरे को जज्ब नहीं कर पाता, तो आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, नीचे के चावल ज़्यादा आपको मीठे लगेंगे और ऊपर थोड़े से फीके हो जाएंगे। आपको तवा चाहिए? तवा चाहिए। चल, बिस्मिल्लाह। चलें जी, अभी मैं तेज़ आंच रखूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। इसको मिक्स करते हैं और साथ ही दही शामिल करते हैं, क्योंकि देखिए कीमा आपको पता है विद इन नो टाइम कीमा कुक हो जाता है। इसीलिए मैंने बताई ये बिरयानी, ताकि आप लोग आसानी के साथ बना सकें, क्योंकि हर काम में इससे जल्दी हो रही होती है। दिल चाह रहा होता है कि नवाफिल की अदायगी करें, सब चीज़ें करें, और इन चीज़ों में टाइम कम लगाएं, लेकिन ऐसी चीज़ बनाएं जो भरपूर हो जाए। और क्योंकि बनती भी ज़्यादा क्वांटिटी में है, न्याज की वजह से, क्योंकि घर वालों को भी हो जाए, बाकी लोगों को भी हो जाए, तो इसलिए जल्दी तमाम काम हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी, मैं 1-2 चीज़ें और भी इसमें शामिल करूँगी। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ये मेरे पास लेमन स्लाइसेस हैं, ये अभी हम नहीं ऐड करें, जब भी हमारा कीमा भुन जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो था मशीन का कीमा है, जो एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ है, ये इसी में ही कुक हो जाएगा। राइस के बारे में आपको कुछ बता देते हैं कि राइस मेरे पास जो रखे हुए हैं, इनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया, और ये चूँकि मेरे पास सेला राइस है तो मैंने फुल डन किया है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसकी एक लेयर बनाऊँगी। अच्छा, आपको हमेशा पता है कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, जैसे चने की दाल की बिरयानी है, चनों की बिरयानी है, प्रॉन्स बिरयानी है या फ़िश बिरयानी है, तो उसकी हम एक लेयर बनाते हैं, नीचे राइस, ऊपर मसाला, फिर राइस,
और ऊपर से येलो फूड कलर, है ना? हाँ, तो बहुत बिल्कुल अच्छी इसी तरह से, और इसी तरह बहुत से ही बेहतरीन बन बहुत जाती है इस बेहतरीन तरह बन से। जाती है ना। बिल्कुल तो सही। और बहुत आसानी के साथ भी बन जाती है। हाँ। पहले हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सा भूनना होगा कीमा को, तो ये ओके। भुनने में भी बहुत अच्छा सा गल जाएगा। और चाहे तो अगर प्रॉपर बोटी की बना रहे हैं तो वो भी इसी तरह से बना लें। सेम सेम इसी, बस सिर्फ कुकिंग टाइम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। वरना अगर आप खाली बोटियों से बना रहे हैं, यानी आप गोश्त से बना रहे हैं, चिकन से, मटन से, बीफ से, तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगी। ठीक है, सही सही। आज के दिन के हवाले से वैसे अमूमन लोग घर में कभी हलीम बनाते, घर में क्या बाहर हाँ, गलियों में भी बन रहा होता है, जो हलीम, सब जी लोग जी, मिलकर बना रहे वीकेंड होते पे हैं। बन रहा होता है। ये हाँ। हलीम चूँकि एक ऐसी डिश है कि वो एक कंप्लीट मील है, उसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नान के साथ ना भी सर्व करें, वैसे ही खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, क्योंकि दालें हैं, उसमें गोश्त है, तमाम चीज़ें, गेहूँ है, जौ है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हरा मसाला डालें और फिर आप इसको खा सकते हैं आराम से, या आप किसी को देंगे तो वो भी बहुत आराम से खा लेगा। हाँ, अगर उसके साथ कोई नान या पराठा या कुछ टाइप की चीज़, तो वो ज़रा सा और भी अच्छा हो जाता है। तो ये सब टू यू कि आपके पास कितना टाइम है ना। लेकिन हलीम बनाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है थोड़ा सा। बिल्कुल सही, ठीक है क्योंकि वो तो पूरी पूरी रात बन रहा होता है, घोटा लगता है बाकायदा। जो स्पेशली जो देगे बन रही होती हैं उसमें तो बहुत काम होता है, और पूरी रात के बाद जाके नेक्स्ट डे तैयार होता है। बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप ब्रेक की तरफ बिल्कुल ब्रेक ले रहे हैं, जब तक ये भुन जाएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने ही इसकी लेयर लगाएंगे, कैसे लगेगी आप देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसको दम पे रख दिया, ये देखें बेहतरीन सा हो रहा है। तो थोड़ा सा खोया जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, ज़रदाए बहुत ख़ास सा जो ये तैयार हो रहा है, साथ में कीमा बिरयानी, फिर एक अच्छा सा इंस्टेंट सा शरबत है जो कि आज के दिल के हवाले से आपा ने तैयार करेंगी। वो क्या होगा पूछेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। 2 रेसिपीज़ आज के शो पर हमारे यहाँ बन रही हैं, जो कि अभी फ़िलहाल जो 2 हैं, वैसे 3 रेसिपीज़ हैं। ज़रदा जो कि आप देख रहे थे दम पे रखा था, लेकिन कोई चीज़ ऐड नहीं की, कुछ ऐड नहीं किया। ये भी बहुत अच्छा सा हो गया, बिल्कुल ये हो गया, बस इसको भी बताती हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं काम ही चाह रही थी कि यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा खोया शामिल कर दें, ठीक है ना। कुछ हम पत्ते में शामिल करें, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास 250 ग्राम खोया था, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम इसमें मिक्स कर देते हैं, चलें जी। और उसको 2 मिनट मज़ीद इसको हम दम पे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा कितना अच्छा सा, शानदार सा ये तैयार हो गया। अब इस जी बिल्कुल, अब इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें, ठीक है, अच्छा। इसके अलावा हम हरा धनिया, ये भी खासा हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गड्डी हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके अलावा ये आलू बुखारे, ठीक है जी, 8-10 आलू बुखारे ले लीजिएगा। ये गया जनाब इसमें पुदीना, काफ़ी हरा मसाला है, हरा मसाला इसमें ना, इससे ज़रा जायका आएगा, थोड़ा सा तोड़ के डाल रहे हैं। इसके अलावा ये लेमन जूस, ये क्या, इसके अलावा ये हमारे पास जो लेमन के स्लाइसेस हैं, 1 से 2 लीमू ले लीजिएगा। आप उसके कर डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। इसको मैं मिक्स करती हूँ, बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ठीक है जी। ये चूल्हा बंद है और ये मसाला हमारा बेहतरीन सा तैयार है, क्योंकि इसको मैं मसाले को जब दम पे लगाऊंगी तो बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें सॉफ्ट होना चाहेंगी तो उस मसाले के अंदर आराम से जाएंगी। अब आ जाते हैं इसकी लेयरिंग पे। लेयरिंग के लिए हम अगेन, अभी मुझे पानी दीजिएगा बेटा। जी लीजिए, इसमें डालेंगे? जी जी डालिए, बताइएगा। बस आधा कप हमने से पानी, और इसमें भी थोड़ा सा डालिएगा फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 और 2 टेबल स्पून, ठीक है। मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आप चाहें तो पूरी राइस डाल सकते हैं, ऊपर से इसमें आप कीमा डाल दें, लेकिन अगर आप नहीं डालें तो आधे डाल सकते हैं। यहाँ पर सॉरी, मैं डालूँगी आधे, ठीक है, आधे से थोड़े से ज़्यादा ही डालूँगी, ठीक है। चूँकि कीमा है इसलिए मैं आधे से थोड़े से ज़्यादा ही डाल रही हूँ। चलो जी, ये चला गया। ये बिरयानी बनाना इतना ज़्यादा आसान है ना कि सिर्फ कीमा बनाने में जितनी देर लगेगी उतनी देर में, अगर आपके पास राइस बॉयल नहीं है तो आप अलग से राइस जल्दी से इधर बॉयल कीजिए, इधर कीमा बन रहा है, तो मेरा ख्याल है 45 मिनट में आपकी बिरयानी बन सकती है ईजीली। वाह, ये अच्छा है, जल्दी से बना सकते हैं आप। वो जैसे कि जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया ना, उसमें बिल्कुल आराम से बन जाएगी। ठीक है जी, ये गैस में
कीमा बहुत अच्छा बना है। मैं कह रही हूँ कीमा ऐसे भी सर्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना हरा मसाला, खुशबू अच्छी आ रही है, बड़ा अच्छा सा है। क्योंकि शीरमाल के साथ भी लोग कीमा सर्व करते हैं। बिल्कुल। तो आज के दिन के हवाले से तो ये भी, इस तरह का कीमा भी बनाया जा सकता है ना? बिल्कुल बनाया जा सकता है। चलिए, बस कीमे में थोड़ा सा होता ये है कि हमें थोड़ा वो होता है कि इसके साथ हमें रोटी लानी होगी, रोटी सर्व करनी होगी, सिर्फ इस चक्कर में। अच्छा, पहले यहाँ पर मैं काम करूँगी, चूल्हा तेज़ करूँगी, ताकि नीचे जो हमने पानी इसके अंदर शामिल किया है उसमें थोड़ी सी स्टीम बन जाए। स्टीम बनेगी, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास येलो फूड कलर रखा हुआ है, ये देखें जी। ये अब इसको आप साइड पे ही डालिएगा, तो मैं ये डाल दिया इसमें, ठीक है जी। इसमें तकरीबन जैसे ½ टीस्पून था येलो फूड कलर। अब फूड कलर भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा डालें तो बहुत लगने लगता है, लेकिन मैंने अब नोट किया कि फूड कलर सारे ऐसे थे उनका कलर थोड़ा सा कम आता है, माइल्ड हो गया। यहाँ पे भी मैंने तकरीबन 3/4 टीस्पून लिया था, उसमें हमने ½ कप पानी डाला, ½ कप से थोड़ा सा कम था, डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। कभी भी ड्राई फॉर्म में आपने येलो फूड कलर ऐड नहीं करना। उससे क्या होता है, किसी किसी चावल के ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाता है और कुछ चावलों पे ज़्यादा आ जाता है, कुछ पे बहुत कम आता है। पानी में या दूध में मिक्स करने से क्या होता है कि वो कलर बड़ा अच्छा और बैलेंस रहता है। और ये डिपेंड करता है कि आप उसको निकाल रहे हैं तो आप किस तरह से निकाल रहे हैं। आप चाहे किसी के घर भेज रहे हैं या घर में खा रहे हैं, लेकिन आपको मिक्सिंग ऐसी करनी है कि बड़ी बैलेंस होना चाहिए, ताकि मसाला, येलो राइस और उसके बाद वाइट राइस सब ऐसे होने चाहिए कि एक प्लेट में अलग अलग सब महसूस होने चाहिए। ये नहीं कि खाली मसाला या खाली पीले रंग के चावल या खाली सफ़ेद ना, सही, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी बिरयानी का सही लुक होगा, तो सही लुक होना चाहिए। ड्राई डाल के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कभी भी मैंने अमूमन देखा है कि लोग ड्राई फॉर्म में डाल देते हैं, बट ड्राई फॉर्म में कभी भी ना डालें। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, आप पानी और दूध में कुछ डिफरेंस आता है, क्यों पानी में या दूध में डाला जाता है? पानी में जब हम डालते हैं तो हम जो नॉर्मल मसाले वाली बिरयानियाँ बनाते हैं तो उसमें हम पानी में मिक्स करके डालते हैं, क्योंकि उसमें हमें कलर तेज़ चाहिए होता है, तो इसलिए हम डालते हैं। हम जैसे अपनी बनाते हैं बिरयानी, देगी बिरयानी बनाते हैं, या मैं क्लासिक बिरयानी बनाती हूँ, या ज़ाफ़रानी बिरयानी जो बनती है उसमें दूध में डाल के इससे मिक्स करके, ताकि उसमें माइल्ड कलर आए। और उस बिरयानी में हम ये करते हैं कि नीचे भी दही में येलो फूड कलर मिक्स करते हैं और डालते हैं। अगर हम ऊपर भी बहुत ज़्यादा तेज़ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी बिरयानी जो है ना पीली पीली लगने लगेगी। अच्छा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। कलर्स को बेहतर तौर पे डालने का एक बहुत अच्छा वो होता है कि आप कलर बेहतर तौर पे डालें, फिर उसको निकालें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि निकालने का फ़न भी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं होती कि वो पतीली से, देगची से, देग से या बड़े पतीले से खाना हर आदमी नहीं निकाल सकता। इसके लिए भी आपको बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ी सी सेंस होना चाहिए कि किस तरह से निकालें और टेबल पे पहुँचे तो लोगों को लगे कि हाँ ये कोई चीज़ है। यानी अलग कलर्स हो, ऐसा ना पूरी ऑरेंज हो जाए बिरयानी, हाँ, या बहुत वाइट सी हो रही हो। और ये हर चीज़ पे अप्लाई करता है, चाहे आप ज़र्दा निकालें, चाहे बिरयानी निकालें, या कुछ सालन निकालें, या सब्ज़ी के साथ सालन बनाएं, तो भी होता है कि बैलेंस वे में नज़र आना चाहिए सारी चीज़ें। ये नहीं कि ऊपर सारी सब्ज़ी है, नीचे सारे मीट चला गया, या ऊपर आपने छोटी बोटी डाल दी, नीचे बड़ी बोटी डाली। ये बड़ी उसकी बात होती है कि खाना डिश में किस तरीके से निकाला जाए। तो मैं आज के दिन के हवाले से भी आपको बता रही थी, आप किसी को देते हैं तो बड़ा बैलेंस में दें, ताकि उसको हर मसाला, हर चीज़ उसके पास पहुंच जाए। ठीक है, ये बिरयानी दम पे जा रही है, इसके बिल्कुल ब्रेक लेंगे और साथ ही हम इस पर तवा लगा देंगे ताकि हमारी बिरयानी हो जाए। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, ज़र्दा तो हो गया हमारा, बहुत ही अच्छा बन गया है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ज़र्दा ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ कि जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो ज़र्दा डिश आउट होगा। नहीं, ज़र्दा डिश आउट नहीं करेंगे, इसको अभी दम पे ही छोड़ेंगे। हम बिरयानी को दम पे रखेंगे और हम बनाएंगे बहुत अच्छा सा दूध का शरबत इंशाल्लाह। हाँ, दूध का शरबत जो कि एक बहुत ही ख़ास और मज़े का शरबत है, जो कि कोई बन सकता है, कैसे बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ 2 रेसिपीज़ बन रही हैं, दोनों दम पर हैं, अभी दोनों रेडी नहीं हुई हैं, दोनों की डिटेल बाकी आप से पूछ लेंगे, शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक हमारे आज के शो पर। यहाँ एक तरफ कीमा बिरयानी बन रही है, दूसरी तरफ बहुत ही खास सा ज़र्दा आपा बना रही है, जो कि दोनों दम पर है। आपा दोनों दम पे, बिरयानी भी हमने दम पे रख दी, आप देख सकते हैं। अच्छी सी इसमें स्टीम आना शुरू, बहुत अच्छी सी आ रही है। बस इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ी देर के बाद और इसको सर्व करेंगे। आ जाते हैं बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा
अब मेरे बचपन का एक बड़ा अच्छा सा शरबत है जो मेरे फादर बनाया करते थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती, चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये मेरे पास दूध है 1 लीटर। अगर आपके पास दूध है तो इसको थोड़ा अच्छा ज़रा सा इसको आपने चीनी डाल के मीठा करना है। तो तकरीबन मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी आधा कप से नहीं 3/4 कप, ठीक है जी, 3/4 कप मैंने इसमें चीनी शामिल की। इसके बाद हम इसमें अर्के गुलाब यहाँ पे इसमें डाल दिया, ये गया। और अब हम सिर्फ इसको मिक्स करेंगे। तो अब ये देखिएगा दूध और चीनी से कितना अच्छा सा बन जाएगा। आपने अगर इसमें आइस शामिल करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कीजिएगा जब आप देखें कि आपकी चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई। आप इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी करें, वरना क्या होता है फिर आइस की वजह से ना चीनी होती नहीं है, हाँ, ठंडा हो जाएगा ठंडा, दूध, तो फिर नहीं हो सकता, फिर नहीं मिक्स होगी ना। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही इसमें कुछ बादाम पिस्ते आप बीच में डालना चाहें बीच में डाल दें, ऊपर से डालें। वैसे ये कि हम जब भी डालेंगे इसमें भी डालेंगे तभी भी क्या होगा कि वो ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है ना, आप देखिएगा तो बहुत अच्छे लगेंगे। सही है। तो मैं आपसे यही बोल रही थी, मैंने कहा आप इसमें कोई लाल शरबत नहीं डाली, तो आपने कहा नहीं मैं थोड़ा चेंज है ये, हाँ, जिसमें अर्के गुलाब जरूर है, खुशबू उसकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसमें कोई लाल शरबत का इस्तेमाल अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि देखिए लाल शरबत कभी ऐसा होता है घर में नहीं मौजूद है और आप बनाना चाहें, लेकिन क्या है कि अर्के गुलाब का क्या है कि एक तो इससे बड़ी आपको पता है कि अच्छी एक एनर्जी भी मिलती है। शर्त ये कि आपके घर में मौजूद हो और असली भी हो। अगर नहीं है तो इसमें 1 से 2 ड्रॉप आप इसमें केवड़ा एसेंस के डाल सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये है कि मैंने इसमें क्यों डाला है, ताकि इससे दूध का जो एक फ्लेवर आता है ना, दूध की जो हल्की सी स्मेल होती है ना, वो इससे कम हो जाएगी, ख़त्म भी हो सकती है अगर आपके पास अर्के गुलाब अच्छा है। मेरे पास बहुत अच्छा सा था, तो इसमें मैंने इसमें आइस डाल लिया, ठीक है। और अब इसमें हम ग्लासेस में ऑलरेडी आइस मौजूद है, ठीक है जी। ये चला गया। ये बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि हमें इसके अंदर वो डालना है बादाम पिस्ते। वो भी अमूमन घरों में होते हैं और आजकल ख़ास तौर से घरों में होंगे, क्योंकि न्याज़ वगैरह होती हैं तो ये चीज़ें घरों में मौजूद होती हैं। तो ये मेरे पास बादाम पिस्ते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। अब बहुत सारे तरीके से बनता है, तुख मलंगा से भी हम बनाना सिखा चुके हैं, वो बहुत दफ़ा बन चुका था। मैंने सोचा इस दफ़ा थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताते हैं, जो आसान भी है। चलो जी, गए बादाम पिस्ते। तुख मलंगा लोग तरह तरह कलर सेवइयां भी डाल देते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम एक चीज़ बस ऐड करेंगे, वो है हमारे पास अगर या चाइना ग्रास, ठीक है, तो वो मैं ले लेती हूँ। आपने कुछ किया है इसको ऑलरेडी? बस सिर्फ हमने क्या किया है, इसको पानी में बॉईल किया, बॉईल करके मैंने इसको कट करूँगी। अब बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ और आप आगे ले जाएं। ये देखिए, ठीक है जी। और अब आप देखेंगे ये बिल्कुल इस तरह से तो बिल्कुल ही, ठीक है, हल्का सा इसमें, हाँ, उसमें ये कि पैकेट की फॉर्म में जो आता है वो लीजिएगा। उसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब आपने पानी डालना है, अच्छे से पहले मिक्स करना है, उसको उबाल दीजिए। जब वो अच्छी तरह से उबाल उसमें आ जाए, तब आपने देखिएगा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाइट सी हो जाएगी। अब इसको आप कट कर लीजिए, ठीक है ना, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें ना। तो मैं छोटा छोटा सा बिल्कुल उसको काट लेती हूँ और फिर इस शरबत के अंदर ऐड करूँगी। फिर आप देखिएगा इसका जायका और भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। हाँ, चाइना ग्रास के यूजुअली साशेस पैकेट छोटे-छोटे से मिलते हैं मार्केट में। हाँ, अभी आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप कलर बनाना चाहते हैं, देखिए कलर को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर डालते हैं अच्छा फूड कलर आपके पास मौजूद है तो आप इसमें ग्रीन और रेड कलर डाल दें, तो ये शरबत में डाल के और अच्छा लगेगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मेरा ख्याल है 15-20 रुपए का ये पैकेट मिलता है। आप बस ये छोटा छोटा सा मैं इसको काट लेती हूँ और फिर हम इसके अंदर शामिल करते हैं, ठीक है जी। जब शरबत आप पियेंगे तो आपको चंक्स भी बीच में फील होंगे, ठीक है। तो ये मैं इसमें बारीक बारीक काट लेती हूँ और चंक्स आप अभी स्पून दिखाइएगा, ये देखिए जी। ओह परफेक्ट, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, ये लीजिए, ये देखिए, बहुत छोटे छोटे से पीसेस जो हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इस तरह से करके। ये क्या, लेकिन आपा ने अच्छा कह दिया कि अगर आपको इसमें थोड़ा कलर चाहिए, पसंद करते हैं तो ऐड कर लें, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है इसमें कलर डालने की। लेकिन इसका फ्लेवर आई एम श्योर जेली के कंपेयर में डिफरेंट होता है, और ये खाने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि अगर आपने कलर डालना ही है तो फिर जेली डाल लेते, वरना देखिए जेली के साथ थोड़ा सा होता ये है कि वो अपना कलर छोड़ती है और आपका शरबत इस तरह से ख़राब भी हो सकता है। तो वो मत डालें, यूं ही डला हुआ होगा। ये डालना भी है तो ज़रा सा येलो फूड कलर डाल दें, तो वाइट से ज़रा सा हट के हो जाएगा कलर ना। और वैसे अगर आप लाल शरबत के अंदर इसको डालेंगे तो उससे तो आप जब वाइट डालेंगे तो वैसे ही वो अच्छा लगेगा। अभी लेकिन ये कि ना, अगर आप रेड में डालें तो अभी पता नहीं चलेगा, यानी लाल शरबत के अंदर ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा।
ठीक है ना, लेकिन आपको पीने में महसूस होगा। ठीक है जी, परफेक्ट, बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा है, लग बड़ा रहा है। क्विक है, बहुत आसान सा है एंड आई एम श्योर कि बहुत एनर्जी भी देगा, अच्छा है, इंशाल्लाह। बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट सा शरबत जो कि आपने आपको बताया है और इन्जॉय कीजिए, ज़रूर कीजिए। और इस दौरान तक मेरे ख्याल से जर्दा बस और बिरयानी दोनों रेडी हो चुकी होंगी। दोनों रेडी हो गई। बस ठीक मैं है। इसको निकालने जा रही हूँ अपना, मैं सही है। 1 मिनट आपको दिखा भी देती हूँ। हाँ। मैं थोड़ा सा इसमें डाल अच्छा, देती हूँ। जर्दे पे ये सारी सर्विंग की चीज़ें हैं। ये सर्विंग की चीज़ें जिसमें कि ये लाल और हरी अशरफियाँ इजीली मिल जाती हैं मार्केट में, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप बादाम पिस्ते। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि ऑरेंज पील, अब ऑरेंज पील आप यकीन करें मैंने कल तक तलाश की लेकिन वो नहीं मिली, शायद आजकल ज़्यादा मार्केट में वो मांगी जा रही है। हाँ। तो बस हम ये दोनों चीज़ें डालेंगे, थोड़े बादाम पिस्ते डालेंगे, दैट्स इट। और मैं आपको ठीक ज़र्दा है। दिखा देती हूँ। अब आप देखें जर्दा, ओहो बहुत ज़बरदस्त, अब बड़ा आप अच्छा। चाहें तो पूरा ये इसके अंदर भी डाल सकते हैं चीज़ें, ठीक है ना, तो ओके। उससे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़े से ये बादाम पिस्ते अंदर अच्छा, डाल देते सारी हैं। राइस की चॉइस आपके ऊपर है, बासमती हाँ, का पसंद करें कि बस सेला का। बिल्कुल, सेला पे सेफ साइड ये हो जाती है कि बस कि थोड़ा आसान हो जाता है बनाना आपको ना। ठीक है जी, हमें हो वो गया। टेंशन नहीं होती कि जुड़ जी जाएगा जुड़ या जाएगा थोड़ा या वैसा सॉफ्ट हो नहीं। जाएगा। अमूमन मैंने नोट किया है कि अगर आप बासमती राइस से बनाएं, देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि इसके लिए बहुत परफेक्ट होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब आप बासमती से बनाते हैं तो कभी शीरा अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो चावल सख्त हो जाते हैं, और अगर शीरा पतला हो गया तो चावल आपके नरम होकर बिल्कुल ही हलवा बन जाता है। बिल्कुल। तो बहरहाल सेफ साइड पे रहिए, क्योंकि अब सेला राइस की बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई है, तो आप उसको बिल्कुल मिलाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है जी, तो हम और रिकैप ले बिल्कुल सकते हैं जी, अब। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी बिरयानी भी हमारी बेहतरीन सी तैयार हो गई है। देखिए, और फिर अब हम रिकैप ये ब्रेक पे देखें, जाएंगे हम। देखा आपने, ओहो, देखें, है ना, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, अच्छा सा दम आ गया है, बहुत अच्छी लग बस रही है और खूब अच्छी मसाले वाली है, मसाले वाली है, क्योंकि बहुत इसका बेहतरीन, कीमा आपने बहुत अच्छा बहुत तैयार अच्छा किया बनाया था था। हमने। तो इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो बहुत आपको पसंद आएगी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आप ब्रेक लेंगे? जी 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 ठीक है, सही है। ठीक है, शरबत तैयार है, हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार हो गई आज के दिन के हवाले से जो कि आपने आपको बताई। एक तरफ बिरयानी है, दूसरी तरफ जर्दा है, तीसरी तरफ ये जो है दूध का ख़ास शरबत आपने बताया है। तो अच्छे से देख लीजिए, रिकैप का टाइम है, रिकैप देख लें, फिर हम ब्रेक लेते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं, वापस आएंगे। बिरयानी का लुक एक्चुअली वो एक ख़ास है क्योंकि अभी दम हो रही है, जिस तरह आप सर्व करेंगी वो आपको दिखाएंगे। ऑफकोर्स जर्दा वो भी अभी सर्व नहीं है, तो वो भी देख लीजिएगा। दूध का शरबत, अज्जा दूध 1 जग, चीनी आधा कप, कटे बादाम पिस्ते हस्ब ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची 1/4 चाय का चमचा, अर्क़े गुलाबी खाने का चमचा, चाइना ग्रास के जमे टुकड़े आधा कप। तरकीब: दूध में चीनी, पिसी इलायची और अर्क़े गुलाब डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें चाइना ग्रास के टुकड़े और बादाम पिस्ते शामिल कर लें और ठंडा करके सर्व करें। खोया जर्दा, अज्जा उबले सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, खोया 1 पाव, मिक्स मेवा हस्ब ज़रूरत, हरी लाल अशरफियाँ हस्ब ज़रूरत, घी आधा कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, पीला रंग हस्ब ज़रूरत, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, चांदी का वर्क 1 अदद, लौंग 3 से 4 अदद। तरकीब: चावलों में लौंग और पीला रंग डालकर इतनी देर उबाल लें कि चावल गल जाएं, फिर चावल निथार कर छलनी में डालकर रख दें। अब एक पैन में घी गर्म करके छोटी इलायची और लौंग डालकर फ्राई करें। अब इसमें चीनी और 2 कप पानी शामिल कर दें। उबाल आ जाए और चीनी पिघल जाए तो चावल शामिल कर दें। जब शीरा जज्ब हो जाए तो केवड़ा एसेंस डाल के दम पर रख दें। दम हो जाए तो खोया, तमाम मेवे, हरी लाल अशरफियाँ और ऑरेंज पील डालकर मिक्स करें और डिश में निकालकर चांदी का वर्क लगाकर सर्व करें। कीमा बिरयानी, कीमे के अज्जा: गाय का कीमा 600 ग्राम, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, उबले कटे टमाटर 1 कप, नमक हस्ब ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया पुदीना हरी मिर्च हस्ब ज़रूरत, सूखे आलू बुखारे 8 से 10 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, बिरयानी मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नींबू का स्लाइस 8 से 10 अदद। चावल के अज्जा: चावल 600 ग्राम, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, पीला खाने का रंग 2 चुटकी। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, फिर इसमें कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, दही, बिरयानी मसाला और टमाटर डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें आधा कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि कीमा गल जाए। उसके बाद मज़ीद भून लें। फिर हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, सूखे आलू बुखारे, पिसा गर्म मसाला, नींबू का रस, नींबू के स्लाइस में डालकर मिक्स करें। अब एक पतीली में पानी उबालकर इसमें नमक और साबित गर्म मसाला डालकर उबाल आने तक पकाएं। जब चावल में एक कनी रह जाए तो पानी छान लें। दूसरी पतीली में आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे तेल मिक्स करें और आधे चावल डाल दें। अब इसमें कीमे का मसाला डालकर बाकी चावल ऊपर डालें। फिर खाने का पीला रंग पानी में घोलकर शामिल करें और दम पर रखें। दम आ जाए तो निकाल कर सर्व करें।
जी वेलकम बैक। और आप देख सकते हैं रिकैप भी आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा कि 3 रेसिपीज़ जो ख़ास आज के दिन के हवाले से समीना आपा ने बनाई हैं, बेहतरीन बनी है। बिरयानी क्योंकि हर कोई पसंद करता है, हाँ। शौक से खा भी लेता है, तो एक बहुत अलग तरह की बिरयानी आपा ने बताई जो कि खूब भरपूर मसाले वाली लग रही, मतलब सादी नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो कि आप बार बार मेंशन कर रही थी कि कलर का ख्याल रखें, कलर जो बिरयानी में डालें सही से डालें, निकालने का ख़ास तरीका है। तो ये अब देखें जो बिरयानी आपा ने डिश आउट किया ना, आपा थोड़ा सा गाइड करें कि क्या करें। आपने कलर तो डलवाया, डाल दिया, एक लेकिन साइड पे। कभी भी बिरयानी को फौरी तौर पे मिक्स ना करें, क्योंकि अमूमन होता है ये कि हम मिक्स कर देते हैं तो वो हर चीज़ ऑरेंज ऑरेंज सी हो जाती है। और फिर बिरयानी का कलर जब भी आप इसमें ऐड करते हैं तो एक साइड पे डालें, 3-4 जगह पे हरगिज़ ना डालें, सेंटर में ना डालें। सेंटर में डालने से क्या होता है, जब आप मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो ज़्यादा बिरयानी का कलर आ जाता है। हमेशा साइड पे डालें ताकि आप जब वो मिक्स कर रहे हो तो साइड से आप थोड़ा निकालते चले जाएं तो येलो फूड कलर भी उसमें आ जाएगा और चावल आपके थोड़े से येलो भी नज़र आएंगे। कभी भी सेंटर में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा सेंटर में डाल देंगे तो क्या होता है कि बड़ा मसला हो जाता है, उससे आप बिरयानी से मिक्स नहीं कर पाते। पूरी बिरयानी एक दफ़ा में मिक्स ना करें। क्या होता है कि अगर आपने इधर बिरयानी के येलो राइस हैं और दूसरी तरफ जब वो जाते हैं वाइट राइस के ऊपर तो मिक्स होके ना उनका कलर भी थोड़ा सा येलो हो जाता है। और क्योंकि 3-4 टोन्स हैं इसके अंदर। हाँ, इसमें आप देखें 3-4 आपको नज़र आएंगे ना, एक वाइट भी हैं, येलो भी हैं और थोड़े से मसाले वाले भी चावल आपको नज़र आएंगे। मसाले का भी कलर नज़र आ रहा है। तो ये बेहतरीन, बहुत अच्छा आपा ने तरीका आपको बताती है किस तरह से बना सकते हैं। और ख़ास न्याज के लिए ये जर्दा मेरे ख्याल से बेहतरीन आपा ने आपको बताया है। बहुत सारा खोया इसके अंदर है, बहुत अच्छा मीठा है, बहुत बैलेंस मीठे के साथ। आई एम श्योर कि जो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते होंगे उनको भी समझ आ जाएगा, जो बहुत कम खाते होंगे उनको भी समझ आ जाएगा। तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, थोड़ा सा अगर डालना चाहें ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि जब वो चावल और चीनी साथ मिलके पकते हैं तो क्या होता है, कभी कभी चावल एकदम से सख्त हो जाते हैं, चाहे वो सेला राइस ही क्यों ना हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर उसकी तार जो है वो पतला है तो उसको आप पतला ही रहने दीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा कि हम ये मिक्स करेंगे तो चावल हमारे टूट जाएंगे। आँच को आपने तेज़ रखना है और थोड़ी देर आप खुले भी पका सकते हैं, तो उससे क्या वो स्टीम रिलीज़ हो जाएगी। और जब दम पे आप रखें उससे थोड़ा सा खोया शामिल कर दीजिए और देखिए कितने बेहतरीन राइस बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। और ऊपर से आपने चांदी का वर्क, बादाम, पिस्ते, अशरफियाँ और फिर खोया जो ऊपर से डाला, इससे और अच्छा लुक आ रहा है। जब भी आप भी घर पे बांटेंगे अगर लोगों को तो अलग से बचा के रखें। हाँ। जो आप बोल या प्लेट्स तैयार कर रहे हैं बांटने के लिए ऊपर से भी कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो एक अच्छा लुक आएगा देखने में और फिर खाने में भी। तो टेस्ट में तो बहुत मज़ेदार है। और साथ शरबत जो कि एक डिफरेंट है, आसान है, क्विक बन गया है, 1-2 चीज़ों की ही ज़रूरत है और फिर उसके साथ आप बहुत बेहतरीन सा आज के दिन के हवाले से बना सकते हैं। ना सिर्फ कि आज के दिन बल्कि मैं ख्याल से और आगे के दिनों में भी आप इस तरह बनाएं, बच्चों को दें जो कि हेल्दी है। जो बच्चे दूध अवॉइड करते हैं उनके लिए तो बेहतरीन इस तरह से बना के दे दें जो अच्छा फ्लेवर का भी होगा और हेल्दी भी होगा। इजाज़त लेते हैं आप लोगों से, कल मुलाकात करेंगे कल के दिन के हवाले से। आपा ने कल की भी ख़ास रेसिपीज़ रखी हैं, तो ज़रूर देखिएगा, वो भी ख़ास हैं, आप लोगों के लिए रखी हैं जो कि आसान भी होंगी, जो चाहें आप कल के रोज़ भी बना सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।